फरियाल महमूद किस रिश्तेदार खातून की मौत पर पुरसुकून हुई थी? क्यों उन्होंने तस्लीम किया कि उस रिश्तेदार की जिंदगी से बेहतर मौत ही थी? फरियाल महमूद ने अपनी जिंदगी के अहम लेकिन तल्ख राज सबके सामने बयान कर दिए हैं। याद किया है उन्होंने अब अपनी खाला रूही बानो को, माजी की मशहूर और मारूफ अदाकारा रूही बानो, जिनकी जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई तकलीफ में गुजरे, और इसी बात का एतराफ फरियाल महमूद भी करती हैं। कहती हैं कि रूही बानो उनकी वालदा की कजन थी और इसी बिना पर वो इनकी खाला भी हुई। रूही बानो जवानी में जहनी बीमारी का शिकार हुई और जूं जूं इनकी उम्र बढ़ती रही ये बीमारी और गहरी होती चली गई। फरियाल महमूद ने इंतहाई दुख भरे लहजे में बताया कि रूही बानो की जहनी बीमारी का ये आलम था कि वो शलवार और कमीज एक जैसी नहीं पहन सकती थी, दुपट्टा किसी और रंग का होता था। उनकी शख्सियत बिखरी हुई थी और गैर मुनज़्ज़म होती। रूही बानो ने नफ्सियात की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीमारी को ही समझ ना सकी। फरियाल महमूद का कहना तो ये भी है कि सिर्फ यही नहीं, रूही बानो को दीगर तकलीफ भी मिली हैं। उनके इकलौते बेटे अली को जायदाद के खातिर कत्ल किया गया, जिसने अदाकारा को तोड़ कर रख दिया था। बेटे के कत्ल के बाद वो मजीद बीमार हो गए और जब इन्हें अस्पताल दाखिल कराया जाता तो वो वहाँ से भाग कर घर आ जाती। फरियाल महमूद का कहना था कि रूही बानो को जिंदगी के आखिरी दिनों तक ये खौफ रहा कि उनके घर पर कब्जा कर लिया जाएगा, इसीलिए वो इलाज की खातिर अस्पताल में नहीं रुकती थी। फरियाल महमूद के मुताबिक जिंदगी के आखिरी अयाम यानी 2019 में रूही बानो तुर्किया में मौजूद अपनी बहन के पास चली गई थी, जहां उनका इंतकाल हुआ। उनकी मौत की खबर सुनकर फरियाल महमूद को सुकून मिला। फरियाल महमूद ने दलील दी कि रूही बानो तकलीफ दे जिंदगी गुजार रही थी, इसीलिए उनकी मौत का सुनकर उन्हें सुकून भी मिला कि अब वो बेहतर जगह पर होगी। आला तालीम याफ्ता और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वाली रूही बानो बरसों से नफ्सियाती और माली मसाइल का शिकार थी। इकलौते बेटे अली के कत्ल के बाद से गोया जिंदगी की तमाम राहनाइयां उनसे छिन गई थी। उनकी वफात गुर्दे फेल होने की वजह से हुई।